Yo, what's up, guys? Pragyan here, currently a second year MBBS student at AIMS New Delhi, and welcome back to the channel. तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे अबाउट अ प्रैक्टिकल लास्ट 4 मंथ स्ट्रैटेजी फॉर नीट 2024, एज्यूमिंग दैट यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम ऑलमोस्ट जीरो. तो चलो बिना टाइम वेस्ट करें, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. Before I begin, first of all, Happy New Year to all of you, and I hope you will work really hard to achieve your New Year resolutions. तो चलो वीडियो पे आते हैं. तो यार, if you're starting from zero right now, तो I would be honest with you, achieving AIMS Delhi is quite difficult, but if you still work hard enough, you can still get or still achieve for other peripheral AIMS as well as good government medical colleges. तो चलो अब आ जाते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर. तो यार हमारे पास अप्रॉक्स 4 मंथ्स बचे हैं, तो आई टेल यू मंथ वाइज हमें क्या क्या करना है. तो यार एज वी ऑल नो कि बायो कंस्टिट्यूट्स 50% ऑफ द एंटायर एग्जाम, तो वी शुड फोकस फर्स्ट ऑन स्ट्रेंथनिंग आर बायोलॉजी. तो उसके लिए यू हैव टू रीड क्लास 11th एंड 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन फॉर ऑल द चैप्टर्स. तो यार ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि आपको कैसे रीड करना है. यू हैव टू रीड ऑल द लाइन्स. आपको डायग्राम देखना है, डायग्राम के नीचे जो टेक्स्ट दिया है वो आपको पढ़ना है, आपको समरी भी पढ़नी है, एंड यू कैन ट्राई टू सॉल्व द एक्सरसाइजेज एज वेल. तो अब क्योंकि यार टाइम थोड़ा कम बचा है, सो वील हैव टू फॉलो अ PYQ ओरिएंटेड अप्रोच. तो इसमें यार हमें क्या करना होगा, यू विल फर्स्ट रीड द बायो एनसीईआरटी, यू विल रीड अ पर्टिकुलर चैप्टर फ्रॉम द एनसीईआरटी फॉर वंस. उसके बाद यू विल सॉल्व द PYQs ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर, एंड द क्वेश्चन विच यू गेट इनकरेक्ट, यू विल मार्क दैट पर्टिकुलर लाइन फ्रॉम द बायो एनसीईआरटी सो दैट यू कैन पुट मोर एम्फेसिस ऑन दैट पर्टिकुलर लाइन वाइल रिवाइजिंग द चैप्टर. या फिर यू कैन यूज द PYQ मार्क्ड एनसीईआरटी ऑफ द अभ्यास बैच. उसके बाद यू हैव टू डू डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस विच यू कैन डू फ्रॉम योर कोचिंग मटेरियल, या फिर यू कैन यूज द पेज फिल्टर इन द अभ्यास बैच. गाइस, नीट एसेंशियल ऐप में पिछले 25 साल के PYQs, बी इट नीट, एम्स, AIPMT, उनकी PYQ मार्क्ड एनसीईआरटी आपको मिल जाएगी फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. और अगर आप अभ्यास बैच के स्टूडेंट हो तो उन हाईलाइटेड लाइन्स को क्लिक करके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हो. एंड यू कैन ऑल्सो यूज द पेज फिल्टर टू प्रैक्टिस पेज वाइज PYQs फ्रॉम योर एनसीईआरटी. बट ये जो PYQ हाईलाइटेड लाइन्स हैं इन द एनसीईआरटी, दिस इज फ्री फॉर एवरीवन. यू कैन गो एंड चेक इट आउट नाउ. आई विल पुट ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन. तो चलो अब बात करते हैं कि हमें सेकेंड मंथ में क्या क्या करना है. तो यार वील स्टार्ट विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एंड साथ ही साथ बायो में जो आपके चैप्टर्स बचे होंगे आप उनको कर रहे होगे. तो अब बात करते हैं कि फिजिक्स में आपको क्या करना है. तो यार आई वुड सजेस्ट कि फिजिक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल यू स्ट्रेंथन बेसिक फिजिक्स, यानी कि वेक्टर्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड बेसिक काइनेमेटिक्स. क्योंकि यार अगर आपकी ये जो बेसिक चीज़ है ये आपकी क्लियर नहीं होंगी ना, तो आप बाकी फिजिक्स भी सॉल्व नहीं कर पाओगे. एंड उसके बाद आई वुड सजेस्ट यू डू मॉडर्न फिजिक्स, क्योंकि वो बायो की तरह रटने वाला ही है, एंड इट इज़ स्कोरिंग एज वेल. अब बात करते हैं केमिस्ट्री की. तो केमिस्ट्री में आपका प्रायोरिटी ऑफ स्टडिंग क्या रहना चाहिए. तो यार आई वुड से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री. तो ऐसा इसलिए यार क्योंकि इनऑर्गेनिक इज़ जस्ट लाइक बायो, वो कम्प्लीटली रटने का ही है, एंड इट इज़ स्कोरिंग एज वेल. उसके बाद यार ऑर्गेनिक में आपका बेसिक GOC जो है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो क्लियर रहना चाहिए. बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह वो आप पहले स्ट्रेंथन कर लो. देन उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट लर्निंग द फार्मूलाज एंड अप्लाइंग देम. तो इसलिए फिजिकल केमिस्ट्री को आई वुड कीप एट द लास्ट. अगेन जो भी आप चैप्टर्स पढ़ रहे हो उसके PYQs तो आपको सॉल्व करने ही करने हैं. एंड एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर, एटलीस्ट द पास्ट 10 ईयर्स के PYQs आपको करने हैं फॉर एवरी चैप्टर. साथ ही साथ सेकेंड मंथ में आप अपनी बायो के एनसीईआरटी रिवाइज कर रहे होगे और बुक मार्क क्वेश्चन रिवीजन भी कर रहे होगे. तो यार हमारे पास डेज रिमेनिंग है 120 डेज, एंड उसमें आपको 97 चैप्टर्स नहीं, यू जस्ट हैव टू डू 79 चैप्टर्स विच इज़ गुड. तो यार 120 डिवाइड बाय 79 विच इज़ अप्रॉक्स 1.5 डेज पर चैप्टर. तो आपको लग रहा होगा कि आपके पास एक चैप्टर करने के लिए 1.5 डेज है, विच इज़ मैथमेटिकली करेक्ट, बट दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली हाउ वील अप्रोच दिस. हम क्या करेंगे, वील डिवाइड द 120 डेज इंटू द लास्ट 40 डेज एंड 80 डेज, इनिशियल 80 डेज. एंड लास्ट 40 डेज की भी अगेन 2 डिवीजन होंगी, 30 डेज जो कि होगी फर्स्ट रिवीजन, एंड द लास्ट 10 डेज बिफोर नीट फॉर द फाइनल रिवीजन. तो ये जो 10 दिन होंगे इसमें यू विल बेसिकली बी रिवाइजिंग द वोलेटाइल थिंग्स, जैसे कि बायो हो गई, इनऑर्गेनिक हो गई, फिजिक्स के फॉर्मूला हो गए, फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूला हो गए, एंड ऑर्गेनिक के ऑर्डर्स हो गए. एंड इन इनिशियल 80 डेज में यू विल बी कंप्लीटिंग योर सिलेबस, एंड यू विल गेट अप्रॉक्सीमेटली 1 day फॉर 1 chapter. And during your initial reading of the chapter, during these 80 days, you will be highlighting the lines which you thought were difficult for you to understand या फिर remember, and these highlighted lines you will remember in these last 30 days. साथ ही साथ during these 80 days जब आप question practice कर रहे होगे, you will star mark the questions which you got incorrect या फिर you thought were tricky or difficult, and you will be revising these star mark questions in these last 30 days.
अब बात कर लेते हैं कि आपको एक दिन में कितने घंटे पढ़ना है। तो यार अब इट्स हाई टाइम, तो एटलीस्ट 12 to 14 आवर्स पर डे तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप अभी भी सिर्फ 3-4 घंटे पढ़ रहे हो ना, तो फिर नीट 24 की तैयारी मत करो, फिर भूल जाओ। यू कांट गेट अ गुड सीट इन नीट 24 दिस ईयर। सॉरी फॉर बीइंग हार्श गाइज, बट दिस इज़ द एक्चुअल रियलिटी। अच्छा, अब ये जो 12 to 14 आवर्स पर डे है, दिस इज़ टोटल स्टडिंग टाइम, यानी कि कोचिंग प्लस सेल्फ स्टडी। इसमें से अगर इफ़ यू सब्ट्रैक्ट द टाइम ऑफ गिविंग मॉक टेस्ट एंड द एनालिसिस एज वेल एंड द कोचिंग टाइम, तो अगर आप इस टाइम को सब्ट्रैक्ट करोगे देन यू विल गेट अराउंड 6 to 7 आवर्स पर चैप्टर। बिफोर आई मूव अहेड गाइज, एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना। आई पोस्टेड दिस क्वेश्चन इन द यूट्यूब कम्युनिटी एंड यार आई वॉज सरप्राइज टू सी कि मोस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग दिस क्वेश्चन इनकरेक्टली, विच शोज़ यार कि आप अभी भी एनसीईआरटी अपनी बायो एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो। तो यार एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद वो वाली एनसीईआरटी की लाइन देखना और उसको अच्छे से याद करना, उसके बाद यू मूव अहेड। अब बात कर लेते हैं कि हाउ टू रीड अ चैप्टर फ्रॉम द एनसीईआरटी। तो यार एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर, यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी लाइन फ्रॉम A to Z एंड उसके साथ साथ यू हैव टू डू एक्टिव रिकॉल। अब इस एक्टिव रिकॉल का क्या मतलब है? लेट्स से एक चैप्टर में 20 पेजेस हैं, तो आफ्टर एवरी पेज आपने एक पेज पढ़ लिया, यू विल क्लोज द बुक एंड यू विल थिंक कि उस पेज में क्या क्या दिया था। सिमिलरली आफ्टर यू हैव रेड 10 पेजेस, यू विल अगेन क्लोज द बुक एंड यू विल थिंक कि इन 10 पेज में क्या क्या और कहाँ कहाँ पे दिया था। एंड आफ्टर रीडिंग द एंटायर 20 पेजेस, द एंटायर चैप्टर, यू विल अगेन क्लोज इट एंड आप सोचोगे कि इस पूरे चैप्टर में कहाँ कहाँ पर क्या क्या दिया था। या फिर यू कैन ऑल्सो टेक इट दिस वे कि 20 पेजेस के चैप्टर में जब आपने 10 पेजेस पढ़ लिए, तो आप उन 10 पेज को रिवाइज करोगे एंड आफ्टर दैट जब आपने सारे 20 के 20 पेज पढ़ लिए, उसके बाद आप पूरे चैप्टर को रिवाइज करोगे। एंड दिस रिवीजन शुड बी रियली क्विक, ऐसा नहीं कि आप वापस लाइन बाय लाइन वापस पढ़ने लगे हो पूरे चैप्टर को। तो ये चीज़ करने के लिए आपको लग जाएंगे अप्रॉक्स 4 आवर्स आउट ऑफ द 6 to 7 आवर्स वी हैव असाइन टू एवरी चैप्टर। देन उसके बाद यू हैव टू फोकस ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू द PYQs एंड साथ ही साथ यू हैव टू सॉल्व अ लॉट ऑफ PYQs। अगेन यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड दीज क्वेश्चंस कैन बी PYQs या फिर नॉन PYQs। एंड ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए अप्रॉक्स यू विल टेक 2-3 आवर्स। अगेन यार दिस इज़ नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल, यू कैन चेंज दीज टाइमिंग्स अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। लेट से आपका चैप्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो यू विल फोकस मोर ऑन क्वेश्चन प्रैक्टिस, एंड अगर कोई चैप्टर आपका वीक है तो पहले आप अपनी उसकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग करोगे, उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। तो यू विल पुट मोर टाइम फॉर थ्योरी एंड लेस फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस फॉर अ वीक चैप्टर। अब यार थोड़ा बात कर लेते हैं कि हमारी स्टडी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो यार आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड स्टडी इन 7-day स्लॉट्स, यानी कि द इनिशियल 5 days यू विल कंप्लीट योर सिलेबस, यू विल रीड द चैप्टर्स। 6th डे को यू विल रिवाइज ऑल दैट यू हैव रेड इन दोज 5 days एंड 7th डे को यू विल कंप्लीट द लेफ्ट ओवर पार्ट जो कि पाइलअप हो गया इन द इनिशियल 6 days। एंड यार नाउ इट इज़ हाई टाइम, आपको डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी इफ़ यू वांट टू एस नीट दिस ईयर। एंड गाइज ये क्वेश्चंस आप अभ्यास बैच से भी प्रैक्टिस कर सकते हो एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई रिकमेंडेड दिस टू यू, क्योंकि स्टूडेंट्स आर एक्चुअली बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस। वेट आई विल शो यू द रिव्यूज़। तो गाइज एक स्टूडेंट है मुस्कान और वो लगातार 4 मॉक टेस्ट में 700+ मार्क्स स्कोर कर रही है बिकॉज ऑफ यूजिंग दिस ऐप। और साथ में वो क्या कर रही है, शी इज़ रीडिंग 30 पेजेस ऑफ एनसीईआरटी एवरी डे और उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रही है फ्रॉम दिस ऐप। यार अब तुम बोलोगे कि वो LNSRG की बैच की है तो वहाँ तो टॉपर्स ही होते हैं, तो एक बार तुम इस कमेंट को भी देखो। एक PW लक्ष्य बैच का स्टूडेंट है, हु वाज अर्लियर स्कोरिंग 630 to 650 मार्क्स एंड आफ्टर यूजिंग दिस ऐप ही हैज स्टार्टेड स्कोरिंग 695 to 70 मार्क्स और अब उसमें एम्स दिल्ली पहुंचने का कॉन्फिडेंस भी जाग गया है। यार अब तुम बोलोगे कि इसके तो 650 मार्क्स पहले से आ रहे थे, हमारे तो और कम आ रहे हैं। तो एक बार इस कमेंट को देखते हैं। यश के 500 से 530 नंबर आ रहे थे और सानिया के 540 आ रहे थे, लेकिन आफ्टर यूजिंग द ऐप दे हैव स्टार्टेड स्कोरिंग 700+ मार्क्स बोथ ऑफ देम एंड दोनों सेम चीज़ कर रहे थे। दे वर रीडिंग 15 पेजेस ऑफ एनसीईआरटी एवरीडे और उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। अब आप बोलोगे कि इनके 500-550 नंबर तो आ ही रहे थे, हमारे तो और भी कम आ रहे हैं। तो कविता के 200 नंबर आ रहे थे, लेकिन अब शी स्कोरिंग 705 मार्क्स। क्या कर रही है वो? सेम चीज़ कर रही है, शी इज़ रीडिंग एनसीईआरटी एवरीडे और उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही है फ्रॉम द ऐप। जय जो कि एक ड्रॉपर स्टूडेंट है, ही वॉज स्कोरिंग ओनली 169 मार्क्स बट नाउ ही स्कोरिंग 690 मार्क्स। उसने भी सेम चीज़ करी। ही यूज टू रीड 15 पेजेस ऑफ एनसीईआरटी डेली एंड यूज टू प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी अभ्यास बैच। सो एट द एंड मैंने तुम्हारे सामने दिखा दिया कि बहुत लोगों के मार्क्स इंप्रूव हुए हैं। अगर तुम भी ये चीज़ें करोगे तो तुम्हारे मार्क्स भी इंप्रूव होंगे। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज, आई होप इट वॉज हेल्पफुल एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन फॉर योर नीट 2024। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड यार तुम पक्का से फोड़ के आओगे। साइनिंग ऑफ, बाय बाय।